हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 3-3 पोर्टल की एनर्जी आप सभी के लिए। 3-3 पोर्टल को हम कॉस्मिक एनर्जी पोर्टल भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज को, कोड्स को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन 3 नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? बैलेंस रहने को, क्रिएशन को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और स्पीड अप करने को, अपने अंदर के विजडम को पहचानने के लिए, साथ में माइंड, बॉडी और सोल तीनों को अलाइन करना है, अपने सोल पर्पस को जानना है, जो भी आपकी इनर पावर है उसको पहचानना है और उसको फॉलो भी करना है। सेल्फ डाउट की एनर्जी को रिलीज़ करना है और ट्रुथ को एक्सप्रेस करना है। काफ़ी सारी डीएफ जो ट्रुथ को बोल नहीं पाती हैं, डरती हैं, सच होते हुए भी वो अपनी बातों को रख नहीं पाती कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, या फिर आपके घर पे कुछ ऐसी बातें चल रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि सही है, तो वहाँ पे भी आप अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है, मीन्स ट्रुथ को एक्सप्रेस करना है, ट्रुथ को बोलना है। दूसरों की बातें जैसे आप सुनते हो, साथ में अपनी बातों को भी रखना है। और इसीलिए आप इतनी हीलिंग कर रहे हो इस टाइम के लिए। जहाँ पे भी आपको गलत लगता है तो उसे बोलना है, क्योंकि हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो कौन चेंज करेगा। हम किसका वेट कर रहे हैं? कोई नहीं आएगा यहाँ पे हमें सिखाने के लिए या बताने के लिए कि अभी आप एक्शन लो। अभी आपको गलत लग रहा है तो अभी आपको बोलना है। आपको पता है, आपकी सोल भी आपको बताती है कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है, फिर चुप क्यों रहना है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डिवाइन है आपके साथ। लेकिन एक्शन ज़रूर लीजिए, ट्रुथ को बोलिए हमेशा। और इस टाइम सेल्फ डाउट की एनर्जी में आना, डीएम पे डाउट करना, इस जर्नी पे डाउट करना, अपने इनर वर्क पे डाउट करना, हर जगह आप ये सोच रहे हो कि ये गलत हो रहा है। तो क्या करना है इस टाइम? आपको अपने विजडम को पहचानना है, जो आपके अंदर है, जो नॉलेज है उसे फॉलो करना है। क्योंकि जो माइंड है ना, वो आपको मैनिपुलेट करेगा ही, क्योंकि ये एनर्जी आई ही इसलिए है ताकि आप ट्रुथ को बोलो, या फिर जो डाउट वाली एनर्जी है उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करो। तो अगर ये सरफेस पे हो रही चीज़ें, मीन्स आपको उसे हील करना है। तो हील कैसे करोगे? अपनी नॉलेज का यूज़ करके कि ये जो भी हो रहा है ना, ये एक इल्यूज़न है, या फिर मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी आपके अंदर ये डाउट वाली एनर्जी है। बिल्कुल, अभी इतनी सारी डीएफ जो कलेक्टिव में अपने डीएम पे डाउट कर रही हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि ये मेरा डीएम नहीं है, कोई भी आके उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो उनकी बातों में वो तुरंत आ जा रही हैं। यहाँ तक वो ड्रीम्स भी देख के निगेटिव हो जा रही हैं। कोई भी चैनलिंग सुन के या फिर किसी से कंपेयर करके कि उनकी जर्नी इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गई, या फिर उनके डीएम कैसे इतनी जल्दी आ गए। मैं तो इतने सालों से इनर वर्क कर रही हूँ, तो मेरे डीएम का तो कुछ भी अता पता नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जहाँ पे कंपेयर करना, डाउट की एनर्जी में आना, एंगर वाली एनर्जी में आना। और कई बार तो आप ये सोचोगे कि बस अब मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है, मैं सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक है, सोलमेट के साथ आपको आगे जाना, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन जर्नी आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। मीन्स कर्मा क्लियरिंग करना ही है, हीलिंग करना ही है, सोल पर्पस करना ही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी आप देख पा रहे होंगे कि फटाफट से सारी चीज़ें रिलीज़ होते जा रही हैं, फटाफट से सब कुछ सरफेस पे आ रहा है रिलीज़ होने के लिए, हील होने के लिए। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगा, हमें पता कैसे चलेगा। और ये भी होता था पहले कि आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, आपकी सोल कुछ और बोल रही है, आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है, लेकिन इनका तालमेल पहले नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, तीनों का तालमेल बनेगा। यानी कि अगर आपको कुछ भी काम करना है, माइंड आपको बोलेगा कि हाँ करना है, सोल भी आपको बोल रही है कि हाँ वो काम करिए, साथ में आपकी बॉडी भी साथ दे रही है। पहले क्या होता था कि बॉडी नहीं, आज मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, माइंड बोलेगा कि नहीं करना है, सोल बोलेगी कि करना है, तो तीनों का तालमेल नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, माइंड, बॉडी, सोल
तीनों का यूनियन हो चुका है, तीनों का अलाइनमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको जो भी करना है वहाँ पे आपकी बॉडी भी साथ देगी, आपका माइंड भी साथ देगा और आपकी सोल भी साथ देगी। तो जब ऐसा होगा ना, तो उसके बाद आप डाउट की एनर्जी में नहीं आओगे कि ये गलत तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे हम कुछ भी करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें सामने आती है कि करना है कि नहीं करना है। कभी दिमाग बोलेगा कि नहीं करो, मन बोलेगा करो, तो वहाँ पे हम दुविधा में फँस जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी अब ख़त्म होने वाली है, मीन्स करना है तो करना है और वो फटाफट से आप एक्शन लोगे। और कलेक्टिव में कुछ डीएफ का इनर यूनियन हो चुका है, यानी कि वो अपने डीएम को अपने अंदर ही फील कर रही हैं। वो लेट रही हैं या फिर बात कर रही हैं किसी से, वो बैठी हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, तो उनको बैक साइड पे कुछ एनर्जी फील होना, कुछ ठंडा-ठंडा सा फील होना। वो लेटी हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो कुछ ऐसा लगेगा कि हवा का झोंका या फिर कुछ ठंडा-ठंडा सा। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। आपका इनर यूनियन हो चुका है, इसलिए ये एनर्जी आपको इस टाइम फ़ील हो रही है। बहुत प्यारी एनर्जी है। डीएम के लिए कोई भी गुस्सा या ग्रजेस वाली एनर्जी नहीं है आपके मन में। इतनी प्यारी एनर्जी कि आप जाके बहुत रोमांटिक सॉन्ग भी सुन रहे हो और डीएम को खुद के साथ आप फ़ील कर पा रहे हो कि हाँ, हम भी ऐसा कुछ करेंगे जब हम मिलेंगे, बातें करेंगे तो। ऐसा कुछ इमेजिन आप कर रहे हो। तो ये बताता है कि आपका इनर यूनियन हो चुका है। आप बाहर कहीं पे भी डीएम को नहीं खोज रहे हो। मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप बिल्कुल खुश हो, पीस की एनर्जी में हो, डीएम को अंदर ही फ़ील कर रहे हो। यहाँ पे डीएम भी सेम आपको अपने अंदर फ़ील करने लगे हैं। उनको एहसास हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं है, उससे बहुत बढ़कर है। ये डिवाइन का रिश्ता है, जहाँ पे हम कितनी भी कोशिशें करें बट हम अलग नहीं हो सकते हैं, जो कि उन्होंने भी ट्राई किया और आपने भी ट्राई किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गिव अप कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि हमारा इनर वर्क काम नहीं कर रहा है, तो अब हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आए और हम ना अपना इनर वर्क करें। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि आपको बहुत सारे साइन मिलने लगेंगे, डीएम की याद आएगी अचानक से, या फिर आपको ड्रीम में भी आपके डीएम दिख जाएंगे। मतलब कितनी भी कोशिश आप कर लो, आपके और डीएम भी, आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। बात वो अलग है जब डीएम अवेकन नहीं होते हैं, तो उनको पूरी तरीके से समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये कनेक्शन क्या है। लेकिन जैसे ही उनकी अवेकनिंग होती है, उनको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लगती है, रिवील होने लगता है। ऐसा नहीं कि डिवाइन सिर्फ आप ही को बताएंगे, उनको भी सारे साइन मिलते हैं, उनको भी बताया जाता है, ड्रीम में भी फील भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, डीएम लॉजिकल होते हैं, तो उस वजह से ना इन सारी चीज़ों को वो थोड़ा इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन कब तक इग्नोर करेंगे? एक ना एक दिन तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही ना कि ये जो बार बार साइन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर मैं खुद जो फील कर पा रहा हूँ, साइन को हटा दीजिए, ड्रीम्स को हटा दीजिए, लेकिन इंसान जो फील करता है उसी पे बिलीव करता है। तो जैसे ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जो वो आपके लिए फ़ील कर पाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन है और मैं चाह के भी इसको भुला नहीं सकता। और आज के दिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों का तालमेल अभी तक नहीं बना है, तो क्या करना चाहिए आपको? क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपका माइंड कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और बोल रही है, तो क्या होगा, जो काम करना चाहिए, जो सही है आपके लिए, जहाँ पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, वो भी आप नहीं कर पाते हो। तो करना क्या है, आपको मेडिटेशन में बैठना है और ये विजुलाइज़ करना है कि आपको कोई भी काम करने जाना है। और फिर कैसे करोगे? बॉडी आपको बोल रही है कि उठो, काम करो, और माइंड भी आपको बार बार पुश कर रहा है कि करना है, मतलब करना है। जो माइंड है ना आप पे हावी हो गया है। कई बार आप देखते हो ना, कोई भी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो माइंड है ना आप पे हावी हो जाता है कि यही सच है। तो ऐसा ही आपको फील करना है, जो सही काम है ना, वहाँ पे आपका माइंड भी आपके ऊपर हावी हो गया है कि ये काम करना है और करना ज़रूरी है। वहीं पे सोल भी आपको बार बार पुश करेगी। आपको सुकून सा फील नहीं होगा जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं करोगे। तो तीनों को देखना है कि एक काम को आप चूज़ कर लो।
सपोज़ आप देख लो कि घर की सफाई करनी है, तो वहाँ पे आप बैठे हो शांत होके, तो माइंड आपका बोल रहा है बार-बार उठो, जाओ, जाओ, और बॉडी भी एक्टिव है और सोल भी बोल रही है कि हाँ, साफ-सफाई करनी चाहिए, अपना घर आप साफ-सुथरा रखो। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे आप एक्शन लोगे और फिर वो आपके लिए आपके फ़ेवर में चीज़ें आएगी। ऐसा आपको करना है। ये डेली आप करिए जब तक ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ, तीनों का तालमेल बन चुका है। और कलेक्टिव में ना काफ़ी सारे डीएम की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, तो इस टाइम ना वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। नेगेटिविटी मीन्स जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो उनके अंदर के शैडो साइड हैं, बुराइयाँ हैं, उनको इस टाइम बताया जा रहा है, तो थोड़ा वो फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी में हैं। अगर बात कर रहे हो तो अचानक से वो गायब हो जाएँगे, अगर बात नहीं हो रही है तो उनकी एनर्जी आपको पिक हो रही है। सडन आप बैठे हो, आपका मूड स्विंग्स कर रहा है, आप देख रहे हो कि आप रोने लग जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, किसी पे भी चिल्ला दे रहे हो, अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही है, मीन्स डीएम की तरफ से ये एनर्जी आ रही है और वो होगा ही, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अवेकन हो रहे हैं डीएम, लेकिन साथ में उनके अंदर की जो निगेटिविटी है उनको भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये सब कमियां हैं, तो बिल्कुल उन्हें स्पेस दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करिए अगर वो स्पेस लेना चाहते हैं। अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करना है, और कर भी रहे हैं। डीएम अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को बताएँगे भी आपको, अपनी फीलिंग्स भी बताएँगे, और वो चाहते हैं लेकिन आप थोड़ा अपनी तरफ से बातें करो, इसलिए वो इशारा कुछ न कुछ देंगे कि मैं मिस कर रहा हूँ। कुछ वीडियो सेंड कर सकते हैं, कुछ स्टेटस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ना आप मैसेज करो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिल्कुल शांत होकर तमाशा देखो, आपको इस टाइम एक्शन नहीं लेना है। कब तक आप एक्शन लोगे? ये टाइम है कि डीएम एक्शन ले, इसलिए शांत रहिए, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। जब इतना टाइम आपने वेट किया है तो कुछ टाइम और ही सही, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी आप चेंजेस देख रहे हो ना, तो वहाँ पे खुश ज़्यादा नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। बार-बार चेक नहीं करना है कि वो अब क्या कर रहे हैं, वो फ़ोटो या फिर वीडियो सेंड आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ भी रिएक्ट करना ही नहीं है, मतलब कुछ आपने देखा डीएम की तरफ से चेंजेस, तो थैंक यू बोलिए, उसके बाद उसको लेट गो कर दीजिए। वहाँ पे वेटिंग वाली एनर्जी में नहीं जाना है, वरना फिर क्या होगा, डिले होगी चीज़ें। और यही होता है कि काफ़ी बार अगर आप देखते हैं कि डीएम ने आपको कोई भी वीडियो सेंड किया, आपके स्टेटस को उन्होंने लाइक किया, तो अचानक से वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप ना वेटिंग वाली एनर्जी में चले जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही डीएम चाहते हैं कि आप वेटिंग की एनर्जी में जाओ, क्योंकि बात करना है उन्हें, लेकिन आप इतनी एनर्जी दे रहे हो उन्हें, तो वो क्या करेंगे, वो भाग जा रहे हैं फिर से। तो ये सारी चीज़ें हो रही है डीएफ, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस टाइम अपने इनर वर्क पे काम करना चाहिए, अपनी हीलिंग करिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रिगर आए, कितना भी अटैक्स होए, रुकना नहीं है। अपने माइंड को प्लीज़ मैनिपुलेशन से बचाना है, और सिर्फ अपने विज़डम को पहचानिए। जो आपके अंदर नॉलेज है उसको बाहर लेके आना है। ये नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी, आपके रीयूनियन में हेल्प करेगी, और साथ में जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, उसको भी आपको बताने में, समझाने में हेल्प करेगी। अगर ध्यान नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा अपना त्राटक भी कर सकते हो, कैंडल को जला के उसे देख सकते हो, या फिर वॉल पे एक डॉट लगा दीजिए आपके बिल्कुल आइज़ के जस्ट सामने पे, और बैठ के आराम से फोकस करिए, तो इससे भी ध्यान आपका लगेगा। अगर ध्यान इधर-उधर भटकता है, मेडिटेशन आप नहीं कर पाते हो, जब भी आप मेडिटेशन करें तो थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, प्रोटेक्शन के साथ करें, क्योंकि अटैक्स वहाँ पे भी होते हैं, तो मन नहीं लगता है। तो ये भी आप कर सकते हैं डियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।